लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प होने वाली है। इस वक्त हम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको हम बताएंगे कि किस अंदाज में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कैंपेन कर रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीर तो आपने देख ली है, पीला रंग इस गाड़ी का है और सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं सोमनाथ भारती, जो कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गाड़ी आपने सजा ली है तो इसी में आप सफर करते हैं, दिन रात इसी में कट रहा है? देखिए क्या है कि हमारे पास फालतू पैसा नहीं है, इसलिए प्रचार का एक तंत्र कि हम अपनी गाड़ी में ही अपने पोस्टर चिपका लें, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया है। और जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर प्रचार करना होता है, घर घर जो हमारा मॉडल रहा है, डोर टू डोर, लेन टू लेन, रोड टू रोड, मार्केट टू मार्केट, शॉप टू शॉप, वही कर रहे हैं हम। तो जहां जहां जाते हैं जनता इतने प्यार करती है। क्योंकि मेरा जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मालवीय नगर में, मालवीय विधानसभा क्षेत्र इसका एक हिस्सा है नई दिल्ली लोकसभा का, तो एक असेंबली में तो ऑलरेडी 10 इयर्स का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है। तो जनता ने बहुत प्यार मुझे दिया है। 8,000 पहला मार्जिन था, 16,000 दूसरा मार्जिन था, 19,000 तीसरा मार्जिन था, फिर चौथी बार जनता ने मुझे तीनों पार्षदी दे दी। ऑल 3 म्युनिसिपल वार्ड्स वेर गिवन टू आम आदमी पार्टी इन माय कंस्टिट्यूएंसी। तो आज के तारीख में एक ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है सोमनाथ भारती का मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उसी को हमने एक्स्ट्रापोलेट करना है, उसी को हमने एक्सपेंड करना है और 9 विधानसभाओं में। एक एग्जाम ले लेते हैं, हालांकि आप वकील हैं, मुझे पता है एग्जाम में तो आप पास हो ही जाएंगे। कितनी विधानसभाएं, विधानसभाओं के नाम बता दीजिए। बताइए। देखिए, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, मोती नगर, पटेल नगर, करोल बाग, दिल्ली कैंट, ग्रेटर कैलाश, आर.के. पुरम, कस्तूरबा नगर और ये मालवीय नगर। हो गया। यहीं से दूसरा सवाल निकलता है, पास तो आप हो गए हैं, जनता पास करेगी नहीं करेगी इसका थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल ये निकलता है कि अपनी विधानसभा का तो आपने बता दिया, वहां का जो पार्षद चुनाव रहा उसके बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन रणनीति आपकी बाकी विधानसभाओं के लिए कैसी रहेगी? यहाँ आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, क्या विधायकों से कोऑर्डिनेशन करने में कामयाब हो पाएंगे आप? कई बार होता है, मनमुटाव हो जाता है कि ये कैसे नेता आगे निकल गया। ऐसा है कि इस वक्त तो वैसे सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है कि केजरीवाल जी का जो काम है और जो मेरे विधायक साथियों का, पार्षद साथियों का काम है, 10 के 10 विधायक हमारे हैं, 25 में से 20 पार्षद हमारे हैं। आप सोच सकते हैं कि जनता कितनी प्यार करती होगी। और दूसरी बड़ी बात, हम सब ने एक चीज देख ली है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब एक साथ लड़ सकती हैं अपने सारे डिफरेंसेस को दूर करके, चूंकि इस वक्त लड़ाई जो है वो राष्ट्र हित में है, संविधान हित में है, जनहित में है, पार्टी हित में नहीं है। तो हम सब कमिटेड हैं, चूंकि हम सब लोग 10 के 10 विधायक और 20 के 20 पार्षद सब कमिटेड हैं कि इस बार इस सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताना ही है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताना ही है, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर दिल्ली सरकार के ताकतों को जो इन्होंने कम किया है उसकी वापसी करानी है, अगर दिल्ली की जनता की ताकत को जो इन्होंने कम किया है, घटाया है, तंग किया है, अगर उसको वापस कराना है तो आपको सदन के अंदर यानी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर अपने आदमी भेजने पड़ेंगे। 49 दिनों की सरकार थी आपकी दिल्ली में, तब से ही आप काफी चर्चित थे और आपके विवादों पे बात ना हो तो ऐसा लगेगा, जनता कहेगी कि आपने पूछा ही नहीं। तो विवादों को लेकर भी आप काफी चर्चा में रहे, उसकी चिंता होती है क्या कि आपके विवाद कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय ना बन जाए? आप देखें, ऐसा एक भी विवाद नहीं है जो कि जनहित में नहीं हुआ। आज के तारीख में अच्छा, अगर कुछ प्रभाव पड़ा होता, अगर यह गलत हुआ होता, चाहे खिड़की का मसला हो, चाहे एम्स के दीवार का मसला हो, आप समझें क्षेत्र के लोगों ने मेरा मार्जिन बढ़ाते गए। पहला मार्जिन 8,000 से जब खिड़की कांड हुआ उसके बाद कर दिया 16,000, फिर कर दिया 19,200, फिर दे दिया तीनों पार्षदी। जनता जानती है कि कौन काम करता है और कौन बातें बनाता है। तो जनता काम, देखिए हमारा क्या है टैगलाइन, जिम्मेदार, जवाबदेह और उपलब्ध, आंसरेबल, अकाउंटेबल, अवेलेबल। आप मेरे यहाँ चलती है मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप, आपको मालूम होगा, क्षेत्र से हर घर से व्यक्ति जुड़ा हुआ 24/7। ठीक है, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता। मेरा क्षेत्र जो खाटी भाजपा ही हुआ करता किस जमाने में, वो सारे के सारे लोग मेरे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं आज। लेकिन अब सवाल है कि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो हैं बांसुरी स्वराज, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज हैं, उनकी बेटी भी हैं, वो भी वकील हैं, आप भी वकील हैं। वकालत की एक लड़ाई अलग चल पड़ेगी लगता है, लेकिन
2014 में और 19 में आम आदमी पार्टी इन सीटों से नहीं जीत पाई, तो आपको लगता है कि ये एक चिंता की बात है और एक बड़ा रिस्क सोमनाथ भारती यहाँ पर उम्मीदवार बन के ले चुके हैं? देखिए, मैं तो जनता का कायल हूँ, जनता की मोहब्बत में हूँ। जनता ने जिस प्रकार से 2013 का चुनाव हो विधानसभा का, या 15 का चुनाव हो, या 20 का चुनाव हो, कई माननीय मुख्यमंत्री भाजपा के उतरे मेरे विधानसभा में, माननीय अमित शाह जी खुद उतरे, लेकिन सबको नकार करके जनता ने सोमनाथ भारती को जिताया। लेकिन विधानसभा अलग है, लोकसभा अलग है। विधानसभा में आप जीते, लेकिन लोकसभा में नहीं जीते। पिछली कई फैक्टर्स हैं इस बार। अच्छा। पिछली लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, इस बार हम साथ लड़ रहे हैं। ठीक है। चूंकि हम राष्ट्र हित में साथ आए हैं कि भाजपा की जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोगों को साथ लड़ करके भाजपा को बताना है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां आपकी हैं उसको हम नहीं सहेंगे। एक फैक्टर हो गया। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप सोच सकते हैं कि जैसा मैंने सुना है कि भाजपा के जो 2 बड़े नेता रहे, डॉक्टर जयशंकर और हरदीप पुरी साहब, वो उनको भाजपा उतारना चाह रही थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। बोला कि जी हम वहां से नहीं लड़ेंगे, सोमनाथ के सामने हम नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। अंदर से कहीं बात पता चली क्या? मुझे आपके बीजेपी में सूत्र हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा मैंने सुना है, बता रहा हूँ आप। मीनाक्षी लेखी जी जो मंत्री रही, जो 10 साल से वहां सांसद रहे, उनको भाजपा ने हटा दिया। भाजपा ने निराशा में, हताशा में एक ऐसे नए व्यक्ति को उतारा है जिसके दामन में कई दाग हैं। पहला दाग तो ये रहा, ललित मोदी जैसा भगोड़ा जिसने देश के करोड़ों खाए, उसको पासपोर्ट बनाने वाली भाजपा के उम्मीदवार रही, उन्होंने बनाया पासपोर्ट। आज तक भारत ढूंढ रहा है उसको कि भाई कहाँ है, कई हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं उसको ढूंढने में, उसको पकड़ कर लाने में, वो नहीं आ रहा। तो किसी देशद्रोही का साथ देने वाली है भाजपा के उम्मीदवार बासुरी स्वराज। उसी प्रकार से आप देखिए, जब ब्रिजभूषण का केस हुआ, ब्रिजभूषण के मसले में कहाँ खड़ी थी बासुरी स्वराज? वो खड़ी थी ब्रिजभूषण के साथ। और सोमनाथ कहाँ खड़ा था? जो महिला रेस्टलर्स है उनके साथ। आपको याद होगा, मैं खाट ले गया था उनके लिए, और वही खाट इनकी खटिया खड़ी करेगा। तीसरा देखें, मणिपुर के अंदर जब बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो कहाँ खड़ी थी मैडम? बांसुरी स्वराज खड़ी थी उस निर्लज स्टेट गवर्नमेंट के साथ। वो बेटियों के साथ नहीं खड़ी रही। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में ये कहाँ खड़ी थी? उस हत्यारे के साथ जिसने की वोटों की चोरी की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारा कहा। अनिल मसीह की वकील रही है। अब ये अलग बात है कि भाजपा पता नहीं किस नशे में है, किस घमंड में है कि भाई हम किसी को भी खड़ा कर दें, जनता उसको स्वीकार कर लेगी। वो जमाना चला गया। वो अगर कॉन्फिडेंट है तो आपको लगता नहीं है कि ये आपके लिए चिंता की बात भी होनी चाहिए? देखिए, हम तो जनता के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैंने तो आपके जरिए कहा था, आप खुला डिबेट करवा लीजिए। अभी भी तैयार? अरे हम तो 24 घंटे तैयार। बता दीजिए ना। अरे आप बताए, देखिए आप यहाँ करा लें, मोती नगर में करा लें, पटेल नगर में करा लें, मालवीय नगर में करा लें, जहां मर्जी करा लें। आज दिन भी बता दीजिए। क्या है कि आज दिन भी बता दीजिए कारण। वो तो मैं कह रहा हूँ, चूंकि वो महिला है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, बड़े सम्मानित हैं। ठीक है भाई, कन्विंस उनकी देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप समझें, इस डेमोक्रेसी में क्या उम्मीदवार की दावेदारी को नहीं देखी जानी चाहिए? क्या उम्मीदवार की जो योग्यता है उसको नहीं देखी जानी चाहिए? क्या सांसद की योग्यता है या नहीं उसको नहीं देखी जानी चाहिए? हर तरफ क्या चल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, यहाँ कोई कह रहा है 450 पार, मैं कह रहा हूँ भाई तुम कह रहे हो 600 पार। आप भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल, संसद में केजरीवाल। हम तो कोई संख्या तो नहीं बता रहे 400 पार। इतना घमंड, इतना अहंकार कि आपको भारतीय डेमोक्रेसी की कोई इज्जत नहीं है।